एक मिनट सब सीखे हो जाए। और ओम ह्रीं हूं हैं जुं शाह ओम भूः स्वाहा स्वरो लं पवित्रः पूज्यः इदं स्वाहा तमसो मा ज्योतिर्गमय बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि ओम ह्रीं अः नमो अरिहन्तानं ओम श्रीं शं शः यं शं शः नमो सिद्धानं इदं अर्घ्यं श्वः चत्वारि मंगलम शः भुं लं यं शः ओम अरिहंतालगुत्तमा यं हं हुं स्वाहा स्वाहा स्वाहा। आँख बंद कर लेंगे और अपने सांसों पर ध्यान लगाएंगे, सांसों को लंबा करेंगे। जो खड़े हैं वो बैठ सकते हैं, चेयर पर आराम से बैठ जाएंगे। तो स्टैंडिंग प्लीज बी सीटेड, बी रिलैक्स। शरीर सीधा होना, बेंड नहीं होना कहीं भी। पिरामिड बनना चाहिए बॉडी का, स्ट्रेट रहे कि आपका मूलाधार चक्र और सीधा एनर्जी आए ऊपर से, ना पेट में ना शरीर में, एकदम सारा सब चीज सीधा। सेम टाइम सॉफ्ट भी रहना, एकदम टाइट भी नहीं करना है, लेकिन सीधा। अब कोई भी बात आपको ज़्यादा परेशान करती हो, ज़्यादा गुस्सा दिलाती हो, या कोई चीज़ आपके दिल में ऐसी चीज़ भी हो जो आपको हमेशा याद आता हो और मन में दुख होता हो, आप उस चीज़ को याद करेंगे। Just remember, if anything troubling you more, giving more troubles, disturbing you, just remember. स्वाहा स्वाहा। आँख बंद रखें और अपने राइट हैंड साइड तुम एक हवन कुंड का जलाओ, इमेज करो, जस्ट विजुअलाइज कि तेरे राइट हैंड साइड एक हवन कुंड बना हुआ है। तुम उसमें आग लगा रहे हो, हवन कुंड में हवन कुंड आग जल रहा है, विजुअलाइज करो, फील करो, जस्ट विजुअलाइज। राइट हैंड साइड यू हैव फायर पिट, फायर पिट। जो तुम्हें चीज परेशान करती है जीवन में, उसको फिर से याद करो और कहो यं हं लं स्वाहा स्वाहा स्वाहा।
और उस चीज़ को जो राइट हैंड साइड में फाइल पिच है जो तैयार किए हो उन्होंने उसमें डाल दो और कहो स्वाहा। फिर से उस चीज़ को याद करो, अगेन जस्ट रिमेंबर दैट स्वाहा 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 स्वाहा। अब हाथ को कैसे झाड़ दो। फिर से थिंक करो, कोई भी अगर तुम्हारे जीवन में हेल्थ की परेशानी हो, किसी तरह से अगर किसी रूप में गुस्सा आता हो, किसी तरह की हेल्थ की भी परेशानी हो, उसे याद करो, उस चीज पर मन लगाओ। इफ यू हैव एनी हेल्थ प्रॉब्लम जस्ट यू रिमेंबर एंड फोकस देयर। इफ यू हैव एनी stomach problem, digestion problem, just focus on your stomach. If you have back pain, just focus on back pain. If you have headache, if you have the you have the short temper, just focus that. एक बार जैसे कभी पेट पर फोकस किया, पेट अच्छा नहीं है, कभी सर पे फोकस किया, कभी क्रोध पे फोकस, जैसे जस्ट क्लॉकवाइज फोकस करते हैं। और नहीं है तो इस पर फोकस करो, गॉड को थैंक्स बोलना ही अच्छा है। हम यं ओम स्वः स्वः हनुमते नमः ओम हम जुं शः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्य मा अमृतात् ओम भुवः स्वः स्वरो लं हं युं हुं सः शः महामृत्युंजयः। अपने हाथ में 3 बार फूंको, फिर राइट साइड उस हवन कुंड में डालोगे, बोलोगे ओ यं लं हं फट स्वाहा 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 यं ह्रीं जुं शा 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 शा। ओम ह्रीं लं शा ह्रीं। ईश्वर मेरे शरीर, स्वास्थ्य, आत्मा, मन और बुद्धि के सारे विकारों को मिटाओ। ओ गॉड हेल्प मी, टच मी, हील मी। ओ सेवियर शेव मी। ओ गॉड lead me higher, lead me deeper, lead me beyond, lead me to you. ओम हुं शः सः। अब अपने हाथों को लेकर अपने सर पर ऐसे उसमें नीचे कर, आंख बंद ही रहेगा। अब
अब अपने लेफ्ट साइड जस्ट लेके एक वाटर का पॉट तैयार करो, जैसे एक झील है, पानी है वहाँ, इसे लाइक दैट लेक, होली वाटर। अपने लेफ्ट साइड विजुलाइज करो और कहो यं हं गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधि कुरु। उस जल को उठा के अपने सर पे रखो। जस्ट टेक दैट वाटर एंड पुट ऑन योर हेड 5 टाइम्स। कहो ओम शांति पवित्रः गंगे जमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन्। हर हर बम बम, जय शिव जय शिव, 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 हर हर बम बम, जय शिव जय शिव। आदिनाथः दिव्यः कुरुतः। अब दोनों हाथों को रगड़ो एक दूसरे पर, जस्ट रब योर हैंड ऑन योर आई। बोलो यं ह्रीं सूर्याय नमः। हाथ आंखों से धीरे से खोलो। अब मेरे बच्चों, आपने अपने बुराइयों को निकाला है। अब जब हमारे अंदर से बुराइयां जाती हैं तो हम खुश होते हैं। एक बार और हंसो। हम खुशी का प्रदर्शन एक और देखते हैं। किसी को अगर हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, और इन सब देशों में ज़्यादा डिप्रेशन आता है, मेरे बच्चों आप इन सब जगहों पर आप योग प्राणायाम जो करते हैं नियमित रूप से कीजिए। 2 मिनट में एक्सरसाइज करता हूँ। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट आप अगर वो करते हैं तो आप 27 डिग्रीज को से बच सकते हैं। 27 डिग्रीज को आप बचा सकते हैं अपने में नहीं आने में। पहला, उस व्यक्ति को कभी डिप्रेशन नहीं होगा। दूसरा, पेट की बीमारी ठीक होगी। तीसरा, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। चौथा, हार्ट की प्रॉब्लम से बच सकता है। पांचवा, लंग्स अच्छा रहेगा। छठा, लीवर अच्छा रहेगा। सातवां, किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह की 27 डिग्रीज है जिससे आप बच सकते हैं। सब लोग तैयार है? रेडी? हाथ ऐसे करें। जिस आदमी को हाई ब्लड प्रेशर है वो अपने शोल्डर से नीचे रखेगा, और जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है वो ऊपर भी रख सकता है। जिसको अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है वो अपने शोल्डर से हाथ ऐसे ऐसे करना, ऐसे इस तरह से थोड़ा दूर करो, ऐसे ऐसे करो। हाँ, और जिसको ब्लड प्रेशर, इफ यू हैव द हाई ब्लड प्रेशर, कीप योर हैंड below your shoulder level, just like that. Even if you do not have any blood pressure problem, BP, then you can keep it. हाथ को टाइट करो, keep your hand ऐसे टाइट करो। कर लिए? बोलो ओ, यं, नमो अरिहंतान, हम, श्रीं, शं, शः, इदं कमलदल लोचन दिव्यः नमः शिवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। अब आप कैसे करके, मैं जब तक कहूं आपको एक दूसरे हाथ पर जोर जोर से मारना है 2 मिनट तक। मैं जब बोलूंगा बंद करने के लिए तब आप बंद करेंगे, और धीरे धीरे नहीं, आप फास्ट और जोर से मारेंगे। बोले यं, हं, शः।
हाथ को रोक लो, क्लोज योर आई एंड सेंसेशन को फील करो अपने हाथों में। सांसों को डाउन करो, बड़ा करो, मुंह को खुला करो। Keep the mouth open. Just take breath, nose, inhale. Not so big open, just small, छोटा करो। मुंह को बस खुला रखना है ज़्यादा। सांसों को लंबी लेना है और छोड़ना है। हाथों को नीचे कर लेना है, अपने थाई पर रखो और सेंसेशन को फील करो। अपने जान पर रखो और सेंसेशन को फील करो। शांत हो जाओ, मन पर मन करके फील करो, हार्ट का फील करो। Close your eye and repeat आँखों को थोड़ा देर अंदर जीना सीखो। Please try to live in a start your journey in a journey. Now close your mouth. अब होठ को अपने मुंह को बंद कर लो। टेक इन ब्रेथ, नाकों से ही सांस लेना। टेक ब्रेथ नोज से। धीरे धीरे आंखों को खोलो। Open your eyes. फुर्ती आई शरीर में? 2 मिनट की तालीम पसीने आए चेहरे पर? मेरे बच्चों, अगर 2 मिनट कोई तालीम करे और अगर कोई डिप्रेशन में है, डिप्रेशन में आया हो कैसे हमेशा नीति जाएगा, सर टूट जाएगा। अगर किसी को मन में दुख हो और उसमें तुरंत उनको बाहर निकलना हो, बस हाथ ऊपर उठाओ, लंबी सांस और फिर छोड़ो और एक ताली ऐसे करके बजा दे। 1 मिनट बजा तेरी डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। 1 मिनट बजाओ तेरी डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। अगर रोज 2 मिनट तुम ताली बजा देते हो, महामृत्युंजय एक बार पढ़ लेना और माँ का जो ओम बीज मंत्र है वो पढ़ लेना और उस तालियों को बजा देना। तेरी 27 बीमारी अगर है भी तो क्लियर होने लगेगी और नहीं है तो फिर कभी नहीं है। बहुत सुंदर चीज है और मुझे लगता है कि बहुत आसान तरीका भी है, कोई ज़्यादा करना नहीं है। और ड्राइविंग करते समय मत करना अपना जब तक ऑटोमेटिक कार नहीं है। हाँ, और ऐसे ही कहीं भी चलते थे बाजार में मत बजाने लगना। एक समय अपना कर लेना, अपने कमरे में बैठकर शुरू कर दो। सबको घर में पता ही है कि एक्सरसाइज कर रहे हो, बस तुम करो और 1 मिनट जोर जोर से हंसना, एकदम सर और सीना को बाहर निकाल जोर जोर से हंसना। ऐसे हंसो एक बार। मेरे बच्चों, इतनी आसान तरीका, ना कोई बैटरी चार्ज करना, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना, ना कोई दवा के लिए पैसा देना। अगर तुम 3 मिनट 2 मिनट ताली बजा लो, 1 मिनट जोर से हंसो, तेरी जीवन की 99% बीमारी ठीक है। 99% बीमारी ठीक है। जिसको गुस्सा आता है तो हाथ को नीचे कर देता है ऐसे, उसको भी सारी एनर्जी तेरे उसमें खर्च हो गई, गुस्सा करने की एनर्जी नहीं है। हाँ, समझ आएगा क्योंकि गुस्सा करने वाले के अंदर शक्ति करने का बहुत होती है, बहुत एनर्जी होती है। वो एनर्जी उनसे निकलने लगती है तो गुस्सा होता है और वहीं सही निकले तो सफलता मिल जाएगी। वहीं अगर एनर्जी सही निकले तो सक्सेस में बदल जाएगा। कारण कि जो एग्रेसिव व्यक्ति होता है वहीं हर चीज में सक्सेस भी ज्यादा होता है। ढीला ढाला सोया हुआ व्यक्ति क्या सक्सेस होता है? तो मेरे बंधुओं, लेकिन उसको सही रूप
में निकाले। जब हनुमान जी को ज्यादा गुस्सा आने लगा तो माँ ने उनको क्या किया, गुरुओं के शरण में भेज दिया। और जब उसमें भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो राम की सेवा में लग गए। और देखना मंकी बिकम मंक, एनर्जी सही लग गई, ऊर्जा सही लग गया, वही बुरा लग जाता तो गलत हो जाता। हाँ तो मेरे बंधुओं, अब चलो, अब हम पहला हमने प्रतिज्ञा किया है कि हम ऐसा कोई चीज न देखेंगे जिससे हमारा सोल वीक हो, कमजोर हो। अब हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम वैसे ही चीज देखेंगे जिससे मेरा सोल ऊपर उठे और मजबूत हो, लिफ्ट करेंगे हम अपने सोल को। हम वैसे ही चीज सुनेंगे जिससे हमारा सोल ऊपर उठे। अगर कोई बोल रहा है तो बोलोगे मैं कैसे सुनूं, मत सुनो। वो बोल रहा है, बोलने दो, इधर से आए कैसे नहीं करते, अंदर मत रख। लेकिन सड़क पर तुम चलते हो, कितनी चीजें दिखती है, सब याद रहता है क्या? याद वही रहता है जिसको तुम याद रखना चाहते हो। याद वही रहता है जिसको तुम याद रखना चाहते हो। कितनी बातें सुनते हो, सारी बातें याद रहती है क्या? याद वही रहता है जिसको तुम याद रखना चाहते हो, रख लेते हो बातों को रखोगे। बहुत बार गुस्सा आता है तो 10 साल पहले की बात गिना दो। जैसे तुमने कहा था नहीं, तेरी माँ ने ऐसे नहीं कहा था क्या, तुमने ऐसे नहीं किया था क्या, पता तुम याद रखिए नहीं, उस सबको रिलीज कर जाने दो, लेकिन वो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, उसको जाने दो। मेरे बच्चों, तुम वही बोलो जिससे तेरा सोल लिफ्ट हो और दूसरे के भी लिफ्ट होने में मदद करे। कारण कि अगर आज तेरा कोई लाइफ पार्टनर है, तेरा कोई बेटा है, तेरा कोई भाई है, तेरा कोई मदर इन लॉ है, तेरा कोई डॉटर इन लॉ है, तो सबको भाग्यवान होना चाहिए कि तुझे मिला है, उसको भाग्यवान होना चाहिए। मेरे बच्चों, बहुत बार हमें लगता है कि ये भाई मेरे लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है मेरा तो भाग्य है कि मुझे बुरा भाई मिल गया, लेकिन उसका तो मैं सौभाग्य बन जाऊँ। मैं ऐसा काम कर रही हूँ कि उसको लगे कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा रिश्तेदार मिला। तो मेरे बच्चों, अपनी सोच को लिफ्ट करो। ऐसी कोई काम नहीं करोगे जिससे तेरा सोल वीक हो, जिससे तेरा सोल कमजोर हो और तेरा सोल नीचे गिरे। तुम वैसे ही काम करोगे जिससे तेरा सोल ऊपर उठे और स्ट्रॉन्ग हो। तो चलो, अब हम अपनी चक्रों के मंत्रों का उपयोग करते हैं। सीधा बैठ जाओ। इस उंगली को ऐसे कर लेना और नीचे हाथ कर, इस अंगूठा के इसको रह लिया और क्या करना, इस 2 उंगली को मिलाना, गुरु और अंगूठा, तर्जनी और अंगूठे, thumb and index finger, and touch your tailbone. जहाँ tailbone होता है ना, पीछे बैक साइड में, हाँ, अपने हाथ को हाथ कर। मेरे बच्चों, हम लोग अपोजिट बैठे तो उस तरफ न देख लेना। आंखों को बंद कर लो और बोलो यंग यंग प्रिंग हंग हुंग लंग लंग यंग शा 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 यंग यंग शा। इदं दिव्यं कमलदल दुग्धं अत्वं शर्वः दिव्यः अत्रेः शम्यं मूलं श्वः यं। मुजराए आंखें बंद हो। यं हुं शा फट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अब हाथ खोलोगे, मुंह के पास रखकर फूकोगे उस उंगली को। हाँ, अब सिर्फ हाथ को बंद कर लोगे, मुट्ठा बना लोगे ऐसे, अंगूठा को निकाल कर अपने नाभि में टच करोगे।
Keep your thumb on your belly button. और कहो यंग होम होम ह्रीं ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल यंग हिज्जा हिज्जा मूलाधार चक्रः दिव्यः अधः कुंडलिनी शक्त कुंडलिनी दिव्यम प्रणम यंग शः। हम 9 टाइम कहोगे, पेट को अंदर खींचते हुए मुंह से निकालते हुए हम 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 श्वाहा 9 मनसः 10 चक्रः श्वाहा स्वाहा इदं कमल दल। हे ईश्वर मेरी इस मूलाधार चक्र के चारों तरफ जो गंगा स्वच्छ और बुरा कीट फैला है उससे ऊपर उठकर ये जीवन कमल बनकर खिले। वाहेगुरु एक ओंकार सतनाम यं शन श्रीं अं शः नमो सिद्धानं चक्रः चक्रः दिव्यः। आपको बताओगे, अब अपने सामने आंख खोलो, एक बार अंगूठा खोल से रखो और घूमो 3 टाइम। अब इस 2 अंगुली को मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर को मिलाओगे और जहां तेरा सीना और पेट का जोड़ होता है वो बीच में बाहर, जैसे जहां आपको गैस या एसिडिटी बनता है, बर्निंग होता है वहां रखो। थोड़ा सा नीचे कोट, अब थोड़ा नीचे रखेंगे जहाँ एक पेट और सीना आपका मिल रहा है, तो जो गड्ढा जहाँ बनता है फर्नीचर पर वहाँ रखेंगे। Young, young, middle of the heart down side, where your stomach and that heart joining, that place of the fire chakra, Agni chakra, उनको बता दो, वो साइड हार्ट पर रख रहा है, तो बीच में, हाँ, तो यंग, रिंग, हंग, लंग, स्वाहा, वंग, हुंग, यंग, अग्नि चक्रः, सूर्यः, दिव्यम, कदम, लंग, वंग, यंग, शः, तृतीयम, अध्वम, प्रथम, चक्रः, अत्रम, शुद्धम, दिव्यम, धिजाग्र, स्वाहा स्वाहा। ओम गं गणपते नमः यं नमो सिद्धानं सिद्धामंगलम् स्वाहा स्वाहा स्वाहा। इस पर तुम एक खड़ी लाइन की वर्टिकल ऐसे, हाँ, फिर दोनों उंगली को लो, अब 3 टाइम फिर उल्टा करके 3 टाइम और ऊपर ऐसे करो। उसके बाद क्या करो, एक चारों उंगली को लो और हार्ट पर, हार्ट के ऊपर यहाँ पे क्या नाम है, हार्ट किधर है, कामनी लेफ्ट में। डॉक्टर बोलता है इसलिए यहाँ की पता भी हार्ट होता है, कहीं लोग दिल की आवाज सुना करते हैं, नहीं तो बहुत बार आदमी को इसलिए पता होता है लेफ्ट में कि डॉक्टर बोलते हैं लेफ्ट में होता है, अपनी आवाज सुनना चाहिए। नहीं होगा नहीं कामनी, बहुत 10,000 आदमी में एक आदमी का हार्ट राइट साइड में भी होता है, मे भी तेरा राइट में भी हो, मिक्स योर रियलिटी, आपने किधर उधर धड़का
और बहुत को जो डॉक्टर कहते हैं वो हार्ट होता है, सही हृदय नहीं होता। हाँ तो चलो रख लिए हो क्या? ओ यं हृदयाणि परम चक्र दिव्यम यं हम नमो भगवते वासुदेवाय यं हम अरिहंता मंगलम दिव्यम शाह ओम अकाल मूलम यं हृदय मुरारी दिव्यम कमलदल अध्यम लक्ष्मी नारायण श्वं हम ह्रीं शः हृदय दिव्यम परम चक्र अत्र हृदयाणि दिव्यम लं हम शः। अब तुम ये करोगे 10 टाइम करोगे आत्माया महायात्रा दिव्यम परम शुद्धम इदं चक्रः पवित्रः ओम सत्यं प्रिय ओम शः तीन बार अपने हाथों को पूरे हाथ खोलोगे और 6 बार फूकोगे 6 टाइम सीधा ऐसे करो 2 बार। और आप अपने हाथ खोलो और यहाँ रखो जहाँ एक थायराइड गन से नीचे यं हम ह्रीं लं श्वं यं शः भुव भू श्वः अं हं ह्रीं यं चक्रः अत्रं दिव्यं इदं शः ऊर्ध्वं पर्णं शं महा अध्वं यं ह्रीं यं शः महामृत्युंजयः शरोषदिश्य कंठे वसिष्य दिव्यः प्लस का चिन्ह बना दो जोड़ का श्वः 2 बार ऐसे करो यं और इसको फिर से फूकोगे। अब एक लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर करो, ये 2 लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, छोटी उंगली और ये अंगूठी बांधते हो सूर्य की उंगली, इसको तर्जनी और अनामिका। इसको आप यहाँ रखो नाक के नीचे थोड़ा प्रेस करो यं बुद्धं यं महावीरस्य तीर्थंकरः गुरोः अर्जुन इदं निर्भय श्वः यं अकालमूल अं हं श्वः यं भुव भू क्रीं यं शः ज्वालय इदं बुद्धं दिव्यं चक्रः अत्रैव स्वः पवित्रः दिव्यं पवित्रः परमं पवित्रः स्वाहा। इस उंगली को दो और 9 टाइम्स फूंको।
दोबारा ऐसे नीचे की तरफ। अभी साथ खोलो, दोनों हाथों खोलो और यहाँ रखो। यं इदम आज्ञा चक्रः चैतन्य चक्रः प्रज्ञा चक्रः शिव चक्रः त्रिनेत्रः दिव्यं परं यं इदं स्वः लं हं हुं जुं भुवः भो स्वः स्वः यं ह्रीं ह्रीं यं सः अं अं ह्रीं अं जुं हुं 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 ह्रीं इदं भाग्यं फ्लोति ओम नमः शिवाय सः चत्वारि लोकोत्तमा शः शः यं ओम क्लीं नमः दिव्यं स्वः 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 शक्त चक्रः आज्ञा चक्रः इदं परम मुक्त चक्रः चैतन्य चक्रः दिव्यं शर्वः ज्योतिर्चक्रः ज्योतिर्मयः ज्योतिर्मयः तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो। Oh God, lead me higher, lead me deeper, lead me beyond, lead me to you. ऊपर की तरफ हाथ को ऐसे कर दो जैसे चंदन करते हैं और इसको दो बार ऊपर की तरफ को अवसर यं ब्रह्मः इदं कृतोः शर्वः पूज्यः ब्रह्मम् आत्मो यं यं शः ब्रह्म अंशः। एक हाथ राइट हैंड को पहले रखिएगा, राइट के ऊपर लेफ्ट। कीप राइट हैंड डाउन फर्स्ट एंड देन ऑन द राइट हैंड कीप योर लेफ्ट पाम। यं श्रीं श्रीं शः ओम शः नमो अरिहंतान् नमो सिद्धान् नमो आर्यान् नमो वज्रायान् नमो लोये सबशाहन् यं शः वाहेगुरु 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 दिव्यं अद्भुतं शर्वं पूज्यं निध्यं चक्रः ब्रह्मलोकः भाग्योदयः ओम यं शः महा तत्व विष्णु तत्व शिव तत्व ब्रह्म तत्व इदं कुतो यं शः। अब जैसे मोरा बोलता है 5 बार आप नाक से ओम का उच्चारण करते हैं।
दोनों हाथों को लेकर 2 बार करके ऐसे करें। अब मेरे हम आँख बंद करेंगे, क्लोज योर आइज करेंगे, मन को शांत करेंगे, लंबी सांसों को लेंगे और छोड़ेंगे, बट दिस विल बी नॉर्मल बट डीप इन द सेम टाइम इट्स ओके। बोलो, I am a divine soul. I am a divine soul. आपके बंद रहने चाहिए। I am a happy soul. फील करो कि तुम हैप्पी सोल हो, अंदर ही मुस्कुराओ कि तुम हैप्पी सोल हो। तो मानना है तुम उस ईश्वर के आनंद स्वरूप के अंश हो, वो मास्टर का एक पीस हो, तो इस संसार के जो दुर्गुण है, बोलो आई एम हैप्पी सोल, आई एम ए डिवाइन सोल। करो कि तुम डिवाइन सोल हो, वो पवित्र आत्मा जो है उस परमात्मा की तरफ से आया है। Close your eyes and feel it. आँखें बंद करो, नहीं तो तुम्हारी एनर्जी औरों के आंखों पर। Close your eyes. If you open your eyes and disturb to other energy, so close your eyes. Not in hand, just close your eyes. जीवन में शांत रहना भी सीखो। हर खुशी तुम्हें तभी खुशी देगी जब तुम शांत रहना सीखोगे। तुम्हें बड़ी सफलता तभी मिलेगी जब तुम शांत रहोगे। फिर करो डिवाइन सोल, तुम ईश्वर के ही अंश हो, उस परम ऑलमाइटी के ही तुम अंश हो, तुम उस मिजाज सोल हो। I am a divine soul. I am a spiritual soul. I am a peaceful soul. तुम सब मन में विभाव रखो कि तुम पीसफुल शांतमय आत्मा हो, तुम्हारा सोल शांत है, उसका स्वभाव शांत है। कारण कि हर अंग का स्वभाव होता है हृदय को प्रेम चाहिए। अगर जिसके अंदर प्रेम हो या उसे प्रेम मिले तो उसको हार्ट अटैक नहीं आएगा, उसका हार्ट कभी खराब नहीं होगा। लंग्स को शांति चाहिए, अगर जिसके मन में शांति हो उसका लंग्स कभी खराब नहीं होगा। लीवर को सादगी चाहिए, अगर भोजन हर चीज सादगी रहे तो कभी लीवर खराब नहीं होगी। किडनी को प्योरिटी चाहिए, अगर तुम प्योर रहो जीवन में तो कभी किडनी तेरा प्योर नहीं करेगा। और जीवन में शांति रखो, बनावटी नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, तो जीवन कभी खराब नहीं होगा। हर अंग का एक लक्षण है, मानते हैं। I am a peaceful soul. I am a strong soul. तुम मजबूत आत्मा हो, तुम स्ट्रॉन्ग सोल हो, तुम उस परमात्मा के यू ऑल आर मास्टरपीस, सो यू आर मास्टरपीस, तुम मास्टरपीस हो, इसलिए तुम स्ट्रॉन्ग सोल हो, उसी स्ट्रॉन्ग परमात्मा के अंश हो। तो संसार का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज है गॉड ऑलमाइटी।
प्योर शो करो शो प्योर तो प्योर हो और प्योर से ही परमात्मा तक की यात्रा संभव है। Gratitude, there is a gratitude, there is a love, there is a love, there is a happiness, where is the happiness, there is a purity, where is the purity, there is the Paramatma, where is the Paramatma, everything is there. Say, I'm a divine soul, I'm a happy soul, I'm pure soul, I'm a strong soul, I'm peaceful soul, I'm a so lovely soul. भगवान को धन्यवाद करो कि तुम्हारे सोल के जानने के लिए, आत्मा को पहचानने के लिए मनुष्य जन्म दिया है। उनको थैंक्स करो, नहीं तो वही कीड़े मकोड़े तो क्या पता होगा कि सोल भी कुछ होता है। मनुष्य को नहीं तो पता चलेगा कि बाकी बस सोल, कीड़े मकोड़े की बुद्धि के आदमी को क्या पता, बिच्छू को क्या पता कि सोल भी क्या है। अपनी देर आँखों को खोल कर मुझे देखो। नहीं कर पाया कारण कि तुम्हें बाहर जीने की इतनी आदत हो गई कि अंदर देखना छोड़ दिया। लेकिन तुम बाहर तभी से जब तुम अंदर से उत्पन्न हुए। मेरे बच्चों, शांति और खुशी कोई जगह तात्कालिक दे सकता है। जीवन में शांति और खुशी अंदर से आता है, जगह तो बाद में मांगने लगता है। मैं आप लोगों को बताया था कि अगर खाली परिस्थिति से बिगड़ना होता तो विभीषण बिगड़ गया होता। लंका में रहकर भी विभीषण नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के राज्य में भी रह करके नहीं सुधरी, उन्हीं का वनवास मांगी। मंथरा राम के राज्य में भी रहकर कुबुद्धि ही रह गई। तो मेरे बच्चों, मैं आप सबसे एक बात कहता हूँ, इन चीजों का पालन करना। आज से क्रोध पर कंट्रोल करना। हमने सुना है कि लास्ट 1 मिनट में स्कूल बताकर मैं आपको प्रार्थना कर एक राज्य दरबार में मेरे बंधुओं, राजा ने प्रॉमिस किया अपने राज्य के लोगों से कि मैं अपने राज्य के सब लोगों को एक डायमंड का टुकड़ा दूंगा, गिफ्ट करूंगा। मेरा राज्य प्रॉफिट में, मेरे लोग अच्छे। तो उन्होंने बगल के राज्य के एक व्यापारी को बुलाया जो डायमंड का व्यापार करता है। और डायमंड का व्यापार इसने शुरू किया था कि उसके पिता ने उसको 2 डायमंड के टुकड़े दिए और कहा था, बेटा जिस दिन तुम इसमें असली डायमंड और नकली डायमंड में फर्क समझ जाओगे, जिस दिन तुम पहचान जाओगे कि असली डायमंड कौन है, क्या है, उसी दिन तुम डायमंड के व्यापारी बन पाओगे। तो वो पहचान गया और वो बहुत बड़ा व्यापारी हो गया था। उसने बहुत बड़ी माइंस खरीदी एक राज्य में। तो उसको राजा बुलाया तो विंटर सीजन था और राजा धूप में बैठा था, सूर्य प्रकाश में टेबल लगाया था, पूरी सभा बैठी थी। तो राजा ने उस व्यापारी को भी बैठाया और कहा, व्यापारी मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जो डायमंड का माइंस खरीदे हो उसमें से मुझे इतना पीस डायमंड हो कि मैं अपने सारे लोगों को एक डायमंड गिफ्ट कर दूंगा। तो उस व्यापारी ने कहा, राजा जिसको डायमंड का की पहचान न हो उसको आप अगर हीरे दे भी दे तो बंदर के हाथ में नारियल बनेगा। आप कहते हो बंदर के हाथ लाने अदरक का स्वाद, तो वो बेकार हो जाएगा। अवसर बहुत वैल्यूबल चीज है, जिसकी कोई वैल्यू ना हो उसके हाथ में आ जाए तो उसकी वैल्यू नहीं। अगर आपके पास आज
मानता हूँ कि $100 मिलियन का एक डायमंड का टुकड़ा मिल जाए और कोई अनाड़ी आदमी के हाथ में मिल जाए, कोई बिलीव करेगा वो ओरिजिनल है? बेचने जाएगा वो आदमी वाले पुलिस को फोन करेगा, किसको कहाँ मिल गया, चोरी कर लिया हो, ये झूठ है, डुप्लीकेट है मेरे बच्चों। लेकिन अगर आपकी वो पहचान है, आप वैसे हैं, तो लोग बिलीव करेगा। तो उस आदमी ने क्या किया, उसने कहा कि पहले मैं टेस्ट तो करूं कि आपके राज्य में लोग ओरिजिनल डायमंड पहचानते हैं कि नहीं। तो राजा ने कहा ठीक है, बड़ा बड़ी बात है। तो उसने 12 डायमंड के टुकड़े निकाले एक ही जैसे और वो टेबल पर रख दिया और कहा राजा इस 12 में एक ओरिजिनल और 11 फेक है। आपके राज्य में कोई है जो इसे पहचान सके? अगर ये 12 डायमंड में जो ओरिजिनल है उसको कोई पहचान दिया आपके राज्य में, तो मैं आधा रेट में वो पूरी माइंस का डायमंड आपको दे दूंगा और 25% लोगों को मैं फ्री डायमंड बांट दूंगा। और अगर नहीं पहचाने तो इस डायमंड का 3 गुना पैसा आपको मुझे देना पड़ेगा और गलत पहचान गए तो 12 गुना पैसा आपको मुझे देना पड़ेगा। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन राजा, मैं अभी तक 200 जगह की डायमंड की पहचान कराया हूं और 200 जगह सब लोग हार गए हैं, आज तक कोई नहीं पहचाना और मैं पहचान करवाते करवाते मिलियनर हो गया। व्यापार तो अलग बात है, इसका जो लोगों ने दंड दिया है 12 गुना और 3 गुना, उससे ही मैं मिलियनर हो गया हूँ। तो राजा ने कहा क्या बड़ी बात अभी मैं कह रहा था, हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े डायमंड के व्यापारी हैं, मुझे भी पहचान है, रानी भी पहचान है, सब लोग टेबल पर रखा हुआ डायमंड था। सुबह का समय था, ठंडी के समय हम लोग बैठे थे और सबों ने देखा, अंतर को घटना देख करके सारे लोग फेल हो गए, कोई नहीं पता कौन ओरिजिनल कौन डुप्लीकेट, एक ही ओरिजिनल। तो लोगों ने कहा राजा हम लोगों को क्लियर नहीं किया कि कौन सही है, और आप राजा अगर हम नहीं पहचानते हैं तो 3 गुना ही हारेंगे और गलत पहचान गए तो 12 टाइम्स 12 गुना हमको देना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट इन लॉस, प्रॉफिट इन, तो इसलिए राजा बोल देते नहीं पहचान। तो राजा ने कहा व्यापारी तुम सही कहा, तुम हार मानते हैं और ये 201 जगह होगा जहाँ तुम जीतोगे, हम नहीं पहचान पाए, क्षमा करना। व्यापारी हंसा, कहा राजा फिर तो मैं आधे रेट में है डायमंड दूंगा, तब आप मुझे पूरा दाम दीजिए, मैं आपको देता हूँ, लेकिन आपके राज्य में कोई पहचानने वाला नहीं है जो सही डायमंड कौन है। फिर राजा आप यहाँ बांट के क्या करें, आप यहाँ बांट के क्या करें? एक बात बताओ, एक भगवान की मूर्ति को मिले तो प्रणाम कर लो और कुत्ते को मिले तो क्या कर देगा? एक पाँव उठाएगा और जो करना है वो कर देगा, वो लोग शंका कर देगा। गलत किसी लोग गाँव में बनारस में कहते थे कि पढ़े हैं राम कुत्ते के पाला है, तो भगवान लेकिन कुत्ते के पाले पड़े। अगर गलत व्यक्ति अच्छी आदमी को कुछ मिल जाए तो परेशान कर सकता है। मैं कहा ना कि बुरा व्यक्ति हाथ छोड़कर नीचे बढ़ जाए, परेशान करवा दे, वो बिगाड़ दे, खराब कर दे उसे। ये कभी गलत संबंध न करना मेरे बंधुओं। मित्र बनाओ तो सूर्य के जैसा, मित्र भी बनाओ तो जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। और 7वां सूर्य की जो खूबी है वो है कि बताता है कि दुनिया माया है, ये दुनिया। तुम कहोगे सूरज कैसे बताता है? एक बात करो, सूर्योदय किधर से होता है? पूरब से, और सूर्यास्त किधर होता है? सनराइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द, एकदम सही है। रोज दिख रहा है सूरज पूरब से चला, दक्षिण होते हुए पश्चिम में जाकर डूब गया। रोज तेरी आंखें देख रही नहीं कि सूरज पूरब से चला होगा, गया और पश्चिम में डूब गया। लेकिन टिल नाउ व्हाट साइंस से, अभी तक विज्ञान क्या कहता है कि द अर्थ मूविंग अराउंड द सन, धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है और आंखें क्या देखती है कि सूरज घूमता है, पूरब से पश्चिम की तरफ आता है तो रात हो जाता है। और वैज्ञानिक विज्ञान कहता है पश्चिम से पूरब की तरफ धरती एक बार घूमती है तो दिन और रात होता है। इन आंखों पर भी क्या भरोसा, सुबह से शाम तक झूठी ही तो देख रहे और आंखें सही होती है, कहाँ सही देख रहे हो तुम? तेरी आंखें सुबह से शाम तक झूठी ही तो देख रही है। घूमती है धरती और दिखता है सूरज।
अच्छा, आंखें देख रही है सूरज घूम रहा है और विज्ञान कह रहा है धरती घूम रही है, तो मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो, लेकिन धर्म की बात आती है तो लोग विश्वास करेंगे, लोग विश्वास नहीं करते। सीधा तेरी आंखें झूठ दे रही है सुबह से शाम तक, अगर विज्ञान का हो, और नहीं बात का मानो तो विज्ञान झूठ है। सूरज कहता है दुनिया माया है, तुम जैसे देखते हो वैसे होता नहीं। और माया का अर्थ नहीं कि नहीं होता, माया का अर्थ है कि जो जैसा होता है वैसा दिखता नहीं, उसको माया कहते हैं। तो मेरे बच्चे सूरज बता रहा है कि दुनिया माया है। तो मंदिर का अर्थ जो हमारे मन और बुद्धि के विकारों को जलाकर मिटा दे, राख कर दे और फिर उसमें ईश्वरीय शक्ति भर दे, उसी को मंदिर कहते हैं। उसी को मंदिर कहते हैं। जो मन और बुद्धि के विकारों को जलाकर राख कर दे, मिटा दे और फिर ईश्वरीय शक्ति भर दे, एनर्जी की तो सूरज देता है। और मेरे बच्चों, जब मंदिर में दर्शन करने जाते हो, जाते एक सेकंड के नहीं चले जाते, थोड़ा देर बैठते हो, कारण कि गए मन और बुद्धि, शरीर के सारे विकार मिटे, मन और बुद्धि के, अब थोड़े बैठ गए तो ईश्वरीय शक्ति हो गई। कारण कि मंदिर में 28 लाख से लेकर 49 लाख वाट्स तक एनर्जी होती है और घर में सिर्फ 6.5 से लेकर 9 तक। इसलिए मंदिर जाते हैं कि हम चार्ज हो जाएंगे। इंडस्ट्री में अगर किसी घर में 400 एनर्जी से 450 एनर्जी से कम हो गई तो उस घर में बीमार पड़ेगा आदमी, प्रोग्रेस नहीं होगा, डेवलप नहीं होगा, काम अच्छा नहीं चलता, तो मर देवता पंडित साधु बुलाते, पूजा कराते, ऑन कराते हो, एनर्जी कैसे लगे, वास्तु दिखाते हो तो कुछ लगाते हो। यही कारण अगर ऑफिस में 900 से लेकर के 1500 तक एनर्जी नहीं रही तो ऑफिस में चोरी होगा, बेईमानी होगा, सरकारी परेशानी होगी, ऑफिस नहीं चलेगा। फैक्ट्री में अगर मेरे बंधुओं 1600 से लेकर 1850 तक एनर्जी नहीं रही तो इंडस्ट्री में स्ट्राइक होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, फायदा नहीं कर पाओगे। लेकिन मंदिर में इतना होता है, इसलिए मंदिर जाते हैं कि चार्ज होता रहता है। तो चलो, मंदिर का अर्थ हुआ जो मन और बुद्धि के विकार, मन दीरा, जो मन और बुद्धि के विकारों को जलाकर राख करके मिटा के फिर ईश्वरीय शक्ति कर उसी को मंदिर कहते हैं। हाँ, तो मेरे बंधुओं, जब राजा ने बात कहा तो एक अंधा आदमी खड़ा हुआ और कहा राजा आप मुझे एक मौका दीजिए। सभा से खड़ा हुआ, कहा मैं पहचान सकता हूं। सब हंसने लगे, बोले कि सारे आंख वाले इतने बड़े बड़े जौहरी पड़े हैं, वो डायमंड मर्चेंट नहीं पहचान पाए, तो ये अंधा क्या पहचानेगा? राजा कटवा देगा। हम लोग तो 3 ही गुना हरवा रहे हैं, 12 गुना हरवाने के लिए खड़ा हो गया। इस पर विश्वास मत कीजिए अंधों पर। मेरे बंधु, उस अंधे ने कहा महाराज वो था बुजुर्ग आदमी था, अपने से अगर कोई बुजुर्ग हो तो उसका अपमान मत करना, उसका मजाक मत उड़ाना। कारण मेरे बच्चों, उसने कुछ ना कुछ तुमसे ज्यादा किया है तो तुमसे ज्यादा किसी न किसी रूप में पाया होगा। उसका सम्मान कर लेना, उसका सम्मान करना। कारण अगर जैसे सम्मान करोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही जो तेरे जीवन में अमूल्य होगा, जो तेरे जीवन में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ लिसन टू योर एल्डर्स, लिसन टू योर एल्डर्स नॉट बिकॉज ऑफ दे आर ऑलवेज राइट, बिकॉज they have more experience to be wrong, they have more experience to be। अपने से बड़ों को इसलिए मत सुनो कि वो हमेशा राइट है, नहीं, समटाइम्स दे आर रॉन्ग, बट इसलिए सुनो कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की है, बहुत सफल हुए हैं और उसी गलती से तुम्हें सफल होने में जाने चाहेंगे तो तुम्हें बचा लेंगे। इसलिए अपने से बड़ों की बात जरूर सुनो, जरूर सुन लो। Listen to your elders not because of they are always right, because they have more experience to be wrong, they have more experience to। मेरे बंधुओं, कोई आदमी व्यापार करके लॉस में गया हो, मत सोचना उससे राय मत लो, कम से कम इतना राय तो बता ही देगा कि तुमको लॉस ना हो। देखो बहुत लॉस करके क्या तो एक चीज देख लेना, अनुभव एक्सपीरियंस उसे क्या कहते हैं कि तेरे जीवन में क्या क्या हुआ है, नहीं, जो हुआ है उसके साथ तुम कैसे हैंडल किए उसको, उसी को एक्सपीरियंस कहते हैं, उसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। तो वो अंधा खड़ा हुआ, राजा से अपील किया,
राजा का राजा एक मौका दिया, सबों ने मना किया, लेकिन राजा ने कहा ठीक है। नाम राजा बोला कि मेरा नाम खराब हो रहा है, तेरे राज्य में डायमंड नहीं पहचान पाए, तो बोलेगा 201 जगह हरा कर आ गया, चलो तुम पर विश्वास करो। लेकिन राजा ये क्या कर रहे हो, बात अधूरा हार रही है। राजा ने कहा बात पैसे की नहीं है, बात पैसे की नहीं है, बात जमीन की नहीं, बात जमीन की है, बात जमीन की नहीं, बात जमीन की है। मेरे बंधुओं, और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जो परमात्मा पर भरोसा करते हैं, जो परमात्मा को सही रूप में परमात्मा को सुनते हैं, मानते हैं और सुनते हैं, उनका आज और कल दोनों सुनहरा होता है। उनका आज भी सुनहरा होता है और कल भी सुनहरा होता है। उस परमात्मा को सुनता है, जो सुनता है। तो चलो, ओ राजा कहा ठीक है, सुधा सुनाओ। सब लोग सुधा सुना आया। सुधा टेबल पर डायमंड टूटे रखे, एक टुकड़े उठाया, रखा, उठाया, रखा, उठाया, रखा, उठाया, रखा, मुस्कुराया, एक दो उठाया और कहा राजा यही ओरिजिनल है। और ऋषभ थे शाही व्यवस्था, वो आदमी भी जोर से हंसा जो व्यापारी था। कहा राजा, राजा कहा कि वाह, तो गए, लेकिन ठीक है राजा, आप जीत गए। इसने सही पहचान लिया और आज तक 200 जगह से मैं बिलियनर बन गया, जीत जीत करके। पहला व्यक्ति है जो ये पहचाना है दूसरा। तो उस व्यापारी ने कहा राजा, तुम इस तुम पहचाने कैसे, तुम पहचाने कैसे? उसने कहा राजा, अभी ये सभा धूप में हो रही है, सूरज के प्रकाश में टेबल पर रखा हुआ, जो छोटे छोटे परिस्थिति, जो छोटे छोटे धूप में, जो छोटी छोटी बातों में गर्म हो जाए, वो कांच का टुकड़ा, और जो ठंडा रहे वही असली हीरा। तो राजा ये 11 गर्म हो गए थे और एक यही ठंडा था, एक यही ठंडा था राजा, और 11 गर्म हो गए थे धूप में। तो इसलिए राजा, जो गर्म हो गया कांच का टुकड़ा, और जो ठंडा रहा, शीतल रहा, शांत रहा, वो असली हीरा। तो मेरे बंधुओं, तुम्हारे जीवन में छोटी छोटी परिस्थितियों में जब तुम गर्म हो जाते हो, असली हो जाओगे कि नकली? तो तुम परमात्मा के असली हीरे हो कि नकली? नकली। तुम असली हो, तेरे जैसा बनाया नहीं, नकली होती तो दूसरा बनाया होगा। तुम जेरक्स नहीं हो, तुम ईश्वर के असली हीरे हो, लेकिन अपने कर्मों से नकली बन जा रहे हो। आज के बाद गुस्सा करने वाले मेरे बच्चों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, प्लीज प्लीज, भगवान ने असली बनाया है, नकली बनने का प्रयास। अगर एक अंधा भी पहचान सकता है, तो आंख वाला कितना जल्दी पहचान जाए कि तुम नकली हो जाओ, तुम नकली बनते हो। तो जो छोटी छोटी बातों में गर्म हो गया वो कांच का टुकड़ा नकली, और जो उस समय भी ठंडा रहा वो असली। तो मेरे बच्चों, चलो यह जीवन सबका सुंदर हो। आज इस कार्यक्रम के लिए सबका भोजन के लिए में मुझे टाइम, छोटी घड़ी और लंबी घड़ी होती है, मुझे पता नहीं, हम लोग बड़ी घड़ी देखें। राकेश का तीन आदमी है, महंगा महंगा घड़ी है। तो मेरे बच्चों, आज इस कार्यक्रम के लिए हम सभी इकट्ठा हुए। मेलबर्न के जो संयोजक समिति के, सबसे पहले हम शिव और विष्णु मंदिर के इस सारे कमेटी को जिन्होंने मौका दिया, हम उनको धन्यवाद देते हैं। एक बार हो गया हमारे जो यहाँ के संयोजक हैं, श्री ब्रीज पवार एवं वंदना पवार, हमारे जो ब्रह्मऋषि आश्रम के कमेटी के और जो इस कार्यक्रम में सहयोग किए,
श्री राजीव और पूनम बाहेती, शरद गुप्ता और शोभा गुप्ता, नरेश अंजू वर्मा, परिवार विवेक अमित, क्या नाम है, भोजक अमित और सेजल पटेल, राजेश और सुनीता मनिहार, गोपाल और तारा वर्मा। एक बार जोरदार ताली बजाएं। मेरे बंधुओं, सभी बच्चों ने बहुत सेवा किया है और तुम भी इतने देर तक बैठकर इतने पेशेंस से सुने, तो खुद के लिए भी ताली बजाओ। मेरे बंधुओं, तुम्हारा मन इतना देर तक मंकी है, मंकी माइंड है, घुमाता रहता है, लेकिन तेरा मन साफ किया तो तुम अच्छी जगह है, नहीं तो कहीं और जाते, कहीं और कुछ करते, तो चलो अपने मन को धन्यवाद दे दो, इसलिए मन तेरा मित्र है। और मन को कैसे धन्यवाद देते हैं, एक बार देखो, मैं जैसे बोलता हूँ तुम मैं रिपीट करना, कारण कि मन तेरा मित्र है, मित्र बनाओ, ये तुम्हें राजा भी बना सकता है, मन गिरा भी सकता है। और जब कोई भी मदद करे तो उसको थैंक्स जरूर दो, अच्छा काम करे तो उसको प्रेज करते हैं तो दूसरी बार अच्छा करेगा, और बुरा करे तो उसको डांटते हैं कि उसको समझाते हैं मत करो, दूसरी बार शर्म आएगा नहीं करेगा। तो चलो हम एक बार मुझे देखो, कहना वाह 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 मेरा मन, वाह 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 मेरा मन, वाह 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 मेरा मन। थैंक यू। अब अपने हाथ को अपने हृदय पर रखो, कीप योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट, बोलो ओ ह्रीं अं हं शः, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब आपको जो भी प्रार्थना करना हो, whatever you want to seek from God to seek, जो आप ईश्वर से मांगना चाहते हैं, आप मन में स्मरण करें। कहते हैं कहो उसी से जो कहे ना किसी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। जो प्रार्थना हृदय पर रख लो, हाथ को बाबू हृदय से ईश्वर से प्रार्थना करो। हे प्रभु, यं हं अं अः, यं ह्रीं ह्रीं हुं हैं ह्रीं ह्रस्वं ओ श्वः मम प्रार्थना सिद्ध सिद्ध यं लं हुं जुं शः इदं प्रार्थना श्व ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल यं हं ह्रीं उं यं हिच्चा लं छं फट् स्वाहा। इदं पवित्रः यं त्रीं नमः ॐ त्रीं नमः श्वः श्वः। या देवी सर्वभूतेषु आरोग्यरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना आपके चरणों में समर्पित है, उससे पूर्ण कर। हे प्रभु, मुझे प्रार्थना करने नहीं आता, मेरी प्रार्थना की लाज रखना। हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना सफल हो, सार्थक हो, पूर्ण हो, स्वस्थ शरीर हो, स्वच्छ विचार हो। हे परमात्मा, ये जीवन का अहंकार दूर हो, काम क्रोध लोभ अहंकार हमसे दूर हो, नम्रता धर्म अध्यात्म दान पुण्य शालीनता मानवता करुणा
जीवन हो, जीवन धर्ममय हो। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, ये जीवन सार्थक हो, मेरी प्रार्थना सफल हो, सार्थक पूर्ण हो। यं हम प्रतिगृहता स्व स्व मेरी यात्रा, जीवन यात्रा सफल हो, परिवार से परमात्मा तक की यात्रा पूर्ण हो, सफल हो, स्वच्छ हो, मोक्ष की उपलब्धि हो। यह जीवन रूपी यात्रा भाव सागर को पार कर हमारी रक्षा। तीन बार अपने हाथों को ऐसे हृदय पर करो और इस इंडेक्स फिंगर को ओम लिखो मेरे बाद एक बार ओम लिखो। कितने लोग ओम लिखते हैं? हाथ उठाएं। गुड, हाथ नीचे करेंगे। सब लोग लिखो। अगर आप ओम लिखते हो उस व्यक्ति को कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगा, गुस्सा कम आएगा, क्रोध खत्म होगा, यादाश्त बढ़ेगा, ब्रेन हेमरेज नहीं करेगा, कभी भी उसको उसकी डिसीजन कर और भाग्य में कोई कमी है तो भाग्य जो होगा बदलेगा। तो मेरे बंधुओं, कारण कि ग्रुप की उंगली है, ग्रुप लिख रहे हो तो इतना फायदा है, एक पैसा खर्च नहीं है तो जरूर करना। हर फ्री में मिली हुई चीज वैल्यूलेस ही नहीं होती, प्राइसलेस नहीं होती है। अब जो पति पत्नी आए हैं वो एक साथ बैठ लेंगे 1 मिनट के लिए। पत्नी राइट हैंड साइड, पति लेफ्ट हैंड साइड। कोई भी पति पत्नी आया हो तो एक साथ बैठ लेंगे। हाँ, पत्नी राइट हैंड साइड, बैठ गए? हाँ गुड। मेरे बच्चों, पत्नी क्यों राइट बैठती है? इसलिए शी इज ऑलवेज राइट। बट मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, ताली बजा रहे हो अच्छी बात है, बट वी कैन नॉट चेंज द ट्रूथ, बट ट्रूथ कैन चेंज अस। वी कैन नॉट चेंज द ट्रूथ। अगर मैं कहा कि तुम ऑलवेज राइट हो तो तुम ऑलवेज राइट रहना, रॉन्ग कभी राइट नहीं हो सकता। अगर तुम रॉन्ग हो गए हो, वी कैन नॉट चेंज द ट्रूथ, बट ट्रूथ कैन चेंज अस। यू मस्ट बी राइट। हाँ, अब पति जो है पत्नी के सर पे हाथ, जो अकेले आए हैं वो याद करके भी प्रे कर सकते हैं। जब तुम्हारी बारी आएगी ना अपने के लिए कर लेना, खुद प्रे कर लिया। अभी पुरुष करेंगे अपने पत्नी के लिए और जो साथ में वो साथ। अब पत्नी बोलेगी यं ह्रीं प्रतिगृहता। अब पुरुष बोलेंगे, पति बोलेंगे यं हूं। क्या नाम आपका बाबू? दीपक। कितनी सुंदर पत्नी परमात्मा ने प्रसाद के रूप में दिया। आदि हाथ रखो, इतनी हाथ रखो। Why should fear Mr. Deepak? See here. So not you. हाँ। हे प्रभु, यं शः अं अह नमो अरिहंता श्वः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे प्रभु, ये मेरी अर्धांगिनी है। ये मेरी अर्धांगिनी है। इतने रो के क्यों बोल रहे हो? गुस्सा आएगा, इतनी जोर से बोलोगे कान खराब होगा दूसरे का। जोर से बोलो, हे प्रभु, हे प्रभु, ये मेरी जीवन संगिनी है, ये मेरी जीवन संगिनी है, गृह लक्ष्मी है, इसकी रक्षा करना। इसकी रक्षा करना। तुम प्रार्थना कर रहे हो, डांट रहे हो। हे प्रभु, हे प्रभु, इससे हर खुशियाँ मिले, इसका जीवन सुंदर हो, सफल हो। हे प्रभु, इसका जीवन इतना सुंदर हो कि औरों के लिए आदर्श बने। हे प्रभु, हम दोनों का प्रेम, हम दोनों का साथ हमेशा बना रहे। हे प्रभु, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ विचार, हे परमात्मा, इसकी लंबी उम्र हो, इसमें नारित्व
सतीत्व और मातृत्व गुण देना, मातृत्व गुण देना, जिससे जिससे हमारे बच्चों में हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार हो। अच्छे संस्कार हो। हे प्रभु, हे प्रभु, इसे सद्बुद्धि, सद्बुद्धि, ज्ञान और शक्ति देना, शक्ति देना, जिससे जिससे हमारे परिवार, हमारे परिवार, खानदान की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा की रक्षा कर। रक्षा कर सके। इसके हस्त में इसके हस्त में लक्ष्मी का वास हो, लक्ष्मी का वास हो, बड़ों का आदर करे, बादलों का छोटों को प्रेम, छोटों को प्रेम, इसकी क्रोध, इसके क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या ईर्ष्या दूर हो, दूर हो, क्षमा दया, क्षमा दया, दान धर्म, दान धर्म, सुशीलता, सुशीलता, इसका जीवन हो, इसका जीवन हो, सुशील हो, सुशील हो, जीवन अध्यात्ममय हो। मेरे दृष्टि में मेरी दृष्टि में संसार के सबसे सुंदर नारी संसार की सुंदर नारी मेरी पत्नी हो। हमारी पत्नी हो। फिर लोग कितने बोल रहे, बोलो जोर से, मेरी पत्नी हो। कोई डाउट है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरी दृष्टि में मेरी दृष्टि में संसार की सबसे सुंदर पत्नी, संसार की सुंदर पत्नी, सबसे सुंदर नारी सबसे सुंदर नारी मेरी पत्नी हो। मेरी पत्नी, इसकी रक्षा कर, जिसकी रक्षा करे, शरीर स्वस्थ हो, शरीर स्वस्थ हो, विचार स्वच्छ सुरक्षा स्वच्छ ओम हो, शांति युम यूं भुव। हुआ। अब हाथ में हाथ दे। अब पति बोलेगी यंग ह्रीं लंग शाह। अब नारी अपने पति को याद करके नारी में बोल सकती है कि ये नारी आई है, अपने पति को याद करके यंग शंग श्री नमस्स्थान या देवी सर्वभूतेषु श्री सन्निधि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे प्रभु, ये मेरे जीवन साथी हैं। आपकी भी आवाज इतना धीरा तो नहीं होगा, गुस्सा आएगा तो पति को बिना फोन का ऑफिस तक सुनाई पड़ जाता। थोड़ा प्यार से लेकिन जोर से। हे प्रभु, ये मेरे सुहाग हैं, इनकी रक्षा करना। अगर मेरी उम्र अधिक हो तो इन्हें प्राप्त हो, मैं हमेशा सुहागन करूंगा, मेरे सुहाग की रक्षा करना। हे प्रभु, मैंने जो भी धर्म कर, दान धर्म तप किया है, उसका फल इन्हें प्राप्त हो। ये अपने कार्य में, व्यवसाय में सफल हो, इन्हें यश और कीर्ति मिले। हे प्रभु, इनकी अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या दूर हो, क्षमा दया, सत्य, दान धर्म इनका जीवन हो, जीवन करुणामय हो, धर्ममय हो, सत्य का बोध हो, परमात्मा का साक्षात्कार हो। हमारे मेरे दृष्टि में संसार के सबसे सुंदर पुरुष मेरे पति हों, इनकी रक्षा करें। हम दोनों का प्रेम, हम दोनों का साथ, हम दोनों का विश्वास हमेशा बना रहे। हे प्रभु, इन्हें समर्थ बनाना, इनका समर्थ हस्त मेरे हाथ में हो, इनकी रक्षा करना, इनकी रक्षा करना। अब दोनों हाथों को पति पत्नी एक दूसरे को देखो, look to each other, husband and wife. Wife look to husband, husband look to wife. दोनों एक दूसरे को देखो, पति पत्नी एक दूसरे को। हाँ, इसमें शर्माने की बात, मैं दूसरे को देखने नहीं बोल रहा हूँ क्या? दूसरे को देखने बोले तो तुम चश्मा लगा के देखो। हाँ, चलो देखो एक दूसरे को, पति पत्नी। हाँ, अब पति देख करके बोलेंगे। क्या नाम आपका? किसका नाम है? संजीव। संजीव, मिस्टर संजीव, एक उम्र इधर उधर देखने की नहीं है, सीधे देखिए। थोड़ा तो उम्र का ख्याल रखिए संजीव जी। देखिए, पर इतनी सुंदर पत्नी परमात्मा ने आपको प्रसाद में दिया, फिर कहाँ देखते हो संजीव जी? देखो सीधे। हाँ, चलो दोनों हाथ को पकड़ो एक दूसरे का।
ये पुरुष नाम का जो जाति है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना है, भटकती आत्मा, स्थिर रहना ही नहीं। हाँ, टमाटोल है, नहीं, मैं भटकती आत्मा बोलता हूँ। हाँ चलो, अब पति जो है पत्नी को लेकर बोलेंगे, हे प्रभु, आपने जो हमें इतनी सुंदर, पवित्र, चरित्रवान, धार्मिक, लक्ष्मीपाद, मन के अनुकूल नारी को जीवन संगिनी के रूप में जो प्रसाद दिया, उसके लिए सत्संग कोटि वंदना। अब पत्नी पति को देखकर बोली, हे प्रभु, तुम अपने पति को मुंह देखने में शर्म आती है? घर से तो लेकर के कि उसका मुंह देखूंगा ही नहीं। अरे तो देखो, हे प्रभु, आपने जो हमें इतना समर्थ, दयालु, करुणामय, धार्मिक, मन के अनुकूल महापुरुष को जीवन साथी के रूप में, सुहाग के रूप में जो प्रसाद दिया, उसके लिए सत्संग कोटि वंदना। दोनों, हे प्रभु, हम दोनों का प्रेम, हम दोनों का साथ हमेशा बना रहे। परिवार परमात्मा तक की यात्रा सफल, मोह से मोक्ष तक की यात्रा पूर्ण हो। हे प्रभु, हमारी रक्षा करो। अब दोनों एक दूसरे के गले मिलकर बोल दो, आई लव यू। तुम क्यों भाग रही हो? कोई झगड़ा करेगा? तुम जो बोला आई लव यू, बोल, बोलो नहीं। अब मेरा मुझे अच्छा, अब एक दूसरे के ललाट पर ओम लिख दो। पति पत्नी एक दूसरे के ललाट पर देखो, ऐसे ओम लिखते हैं, ऐसे करते। अंगूठा से लिखना, खुद लिखते हो तो इस उंगली से, और दूसरे को लिखते हो तो अंगूठे से। ये उंगली ऐसे, उंगली पूरा रखो। अभी मैं बताया था कि उसके सर पे पूरी उंगली रखा था मैं ऐसे, हाँ, और ऐसे करके ऐसे लिख दिया। तो तुम्हारा बाल खराब हो जाएगा नहीं खाती नहीं। चलो, बहुत बहुत साधुवाद सबको, सबका जीवन सुंदर हो। अब चलते चलते मैं आप सबसे इस 80 साल की उम्र में घंटों खड़ा होकर सुनाया। मेरे बंधुओं, चलते चलते सबसे गुरु दक्षिणा सब देने के लिए तैयार हैं? कौन कौन तैयार है? हाथ उठाए। गुड, आप सब दिल वाले हाथ नीचे करके, थैंक यू। और जो नहीं उठाया वो डरना मत, कारण कि मैं सन्यासी हूँ, पैसा रखता नहीं, धन दौलत देता नहीं, किसी से कुछ नहीं लेता। भिक्षा मांगकर भोजन करता हूँ तो भिक्षा में मिल गया, उसको मैं बचा के नहीं रख सकता हूँ कि बाद में खाऊंगा, उसी समय जो खाया हुआ है। उसके बाद 3 वस्त्र होता है मेरे पास, एक पूजा का वस्त्र, एक यात्रा का वस्त्र और एक कंबली जिसको मैं बिछाकर सोता हूँ। वो फटेगा तो फिर मैं भिक्षा लूंगा, मैं संग्रह भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन गुरु दक्षिणा जरूर दूंगा। अगर गुरु दक्षिणा नहीं दिया तो गुरु की दी हुई भिक्षा कहते हैं कि खरीद नहीं होती। मेरे बंधुओं, मैं कोई बहुत बड़ा फेमस, कोई बहुत बड़ा गुरु नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा ऐसा प्रचारक, बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं रोड में भिक्षा मांगकर नीम के पेड़ के नीचे सोता हुआ एक साधारण व्यक्ति। मैं पुकारने आया, याद होगा गांव में, जब आप गांव में रहते होंगे छोटे समय, तो एक गोरखा आता था जिसको नाइट वॉचमैन कहते थे, रात्रि का प्रहरी, और वो आवाज देता था, जगे रहना, कहीं चोरी ना हो जाए। मेरे बंधुओं, समझना, मैं भी वही नाइट वॉचमैन हूँ। अंदर इतना है कि वो धन के लिए जगाता था, मैं धर्म के लिए जगाता हूँ। वो पैसा के लिए जगाता था, मैं परमात्मा के लिए जगाता हूँ। वो मोह के लिए जगाता था, मैं मोक्ष के लिए जगाता हूँ। हे मेरे बंधुओं, वो कहता था जगे रहना भाई, कहीं कोई धन न लूट ले, और मैं कहता हूँ जगे रहना भाई, कहीं तेरा धर्म न छूट जाए।
कहीं मेरा जीवन न व्यर्थ हो जाए। तो मेरे बंधु, अपने जीवन के अंतिम अर्थी उठने के पहले इस जीवन के अर्थ को समझ लेना, नहीं तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, नहीं तो जीवन अनर्थ हो जाएगा। तो मेरे बंधुओं, मैं भी जगाने आया हूँ, खड़ा होकर जगाया हूँ। चलते चलते मैं तुमसे एक घटना मांगता हूँ। आज जो भी मैं खड़ा होकर तुमको सुनाया, जो भी बताया, उसमें से अगर कोई भी चीज तेरे जीवन के लिए लायक हो, जिससे तेरा जीवन अच्छा हो सकता है, अगर उसमें से एक भी चीज आप अपने एक भी बात अपने जीवन में उतार दिए, तो वही मेरी दक्षिणा होगी। और मुझे पूरा विश्वास है आप मेरी दक्षिणा देंगे। मेरे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है आप निराश नहीं करेंगे। मैं खड़ा होकर पुकारा हूँ, इस आशा में कि आप बैठ कर सुनने हो गए। मैं इसलिए बैठ कर नहीं बोलता हूँ कि कल आप सो करना सुनना शुरू करें। आप प्रति सो रहे हैं, इसलिए खड़ा होकर जगाता हूँ कि कम से कम व्यक्ति बैठ कर जरूर लेगा। 183 देशों में मैं ज़्यादातर जगाया हूँ। दिसंबर में दौड़ाते रहता है राकेश लोग, हमारे जो इंटरनेशनल अध्यक्ष हैं, युवा योग प्रेसिडेंट हैं और इंटरनेशनल चेयरमैन भी हैं हमारे हर प्रोग्राम के। एक बार वो कनाडा से आए हुए, एक बार जोरदार का हुआ। आप सबका चलो इन सितारों को आंखों में बसा के रखना, क्योंकि अब बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तो मुसाफिर हूँ मैं। चलो फिर किसी धर्म सभा के बहाने जीवन के किसी मोड़ पर फिर से मुलाकात। ओके, काम करिए, आप भी चेयर थोड़ी आगे कर लीजिए, दोनों चेयर में गैप कर लीजिए। आप नहीं गए, आप दोनों चेयर में गैप कर लीजिए मूवमेंट के लिए। आप भी थोड़ा आगे कर लीजिए, दोनों चेयर आगे कर लीजिए और जाने के लिए थोड़ा गैप रखिए मूवमेंट के लिए। आपका पीछे कर लीजिए थोड़ा सा। थैंक यू। अच्छा नहीं अभी